हेलो दोस्तों, नमस्कार। क्या आप भी एक नया घर, कार और फ्यूचर इन्वेस्टमेंट के लिए सोच रहे हो? तो चलिए डिस्कस करते हैं क्या-क्या चेकलिस्ट होनी चाहिए, कुछ गोल्डन रूल्स जो हमें फॉलो करने चाहिए लाइफ इज डाउन करने के लिए। अब ये रूल्स मैटर क्यों करती हैं, वो भी डिस्कस करते हैं एक-एक करके। ये क्या है, जितने भी लोग हैं वो कॉस्टली डिसीजन मतलब बिग फाइनेंशियल डिसीजन जो भी आप लेते हो उसमें वो मिस्टेक्स करते हैं। और जो छोटा छोटा मिस्टेक है वो एट द एंड ऑफ द लाइफ या एट द एंड ऑफ द टाइम, लाइक आप अगर 20 ईयर्स के लिए हाउस परचेज कर रहे हो तो 20 साल के बाद आप देखोगे और रिग्रेट करोगे। तो टाइम ही एक ऐसा चीज है जो हम बोरो नहीं कर सकते हैं। और एक एक कहावत है ना कि हमारी जो टाइम है उसी का हमें कॉस्ट मिलता है। एज ए प्रोफेशनल आप क्या सेल करते हो और बिजनेसमैन अपना टाइम सेल करते हो। तो टाइम ही हमें सेव करना है, टाइम के साथ साथ कॉस्ट भी सेव करना है। तो फिनेंशियल रूल्स इसीलिए मैटर करते हैं कि आप कॉस्टली मिस्टेक्स ना कर सको, अगर मिस्टेक्स भी करो तो वो विद इन रीजनेबली हो जो आप मैनेज कर सकते हो। कार, हाउस और इन्वेस्टमेंट आपके लॉन्ग टर्म वेल्थ पे इम्पेक्ट करता है। लाइक अगर हाउस आप ले रहे हो तो एटलीस्ट 20 ईयर्स का ईएमआई 20-25 ईयर्स का होगा, कार का 5 to 7 ईयर का होता है। और इन्वेस्टमेंट्स जो है वो आप लॉन्ग टर्म एज पर योर प्लानिंग लेते हो, फ्यूचर के जो भी एक्सपेंसेस हैं लाइक बच्चे के एजुकेशन हो गया, आपका घर आप ले रहे हो तो आप क्या उसको इन्वेस्टमेंट पर्पज से ले रहे हो, कमर्शियल पर्पज से ले रहे हो, किस पर्पज से ले रहे हो। कार है वो पर्सनल यूज का है या आप उसको फिर से इन्वेस्ट करोगे, तो ये हम सारे पर्सनल यूज के पर्पज से देखेंगे ऑल द चीज। चलिए टुडे कुछ हम अफोर्डेबल और सिंपल प्लान डिस्कस करेंगे। हाउस परचेज सबसे पहला देखते हैं। पहला रूल्स यही होता है 3, 20, 30 और 40। आपको देख के लग रहा होगा पता नहीं क्या लिखा हुआ है, चलिए एक एक करके डिकोड करते हैं। जो सबसे पहला 3 है वो है कि आपका हाउस जो होना चाहिए वो आपके 3x होना चाहिए एनुअल इनकम का, लेस देन इक्वल टू 3x। लेट से अगर आप 20 लाख रुपया हर एक साल कमा रहे हो, अर्निंग है आपकी प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेस, तो आपकी जो हाउस का बजट होना चाहिए वो 20 × 3 यानी कि 60 लैक्स के आसपास का बजट आपका होना चाहिए। 10% आप बफर ले सकते हो। सेकेंड इज 20%। 20% क्या है, टोटल जो कॉस्ट है हाउस का उसको आपको 20% डाउन पेमेंट करना है, कम से कम 20% कैश करना है आपको फर्स्ट डे, ताकि लोन का बोझ कम हो। और आपका जो 30 लिखा हुआ है इसका रूल है कि आपको मैक्सिमम लोन का जो टेन्योर है वो 30 ईयर्स का होना चाहिए। मोस्टली लोग इसको आइडियल जो है वो 20 ईयर्स ही होता है। चलिए जो लास्ट का 40 है वो 40% ईएमआई से रिलेटेड है। लाइक आपका का मंथली सैलरी अगर 1,50,000 है तो आपका जो हाउस से रिलेटेड या टोटल ईएमआई है वो 40% ही होना चाहिए, हाउस से रिलेटेड नहीं। दिस इज फॉर टोटल ईएमआई। टोटल ईएमआई कितना होना चाहिए, 40% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। इससे क्या रहेगा, आपका मेंटल पीस रहेगा और फ्यूचर की प्लानिंग भी हो सकती है। चलिए अब डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट इज हिडन कॉस्ट क्या होता है होम बाइंग में। अब क्या स्टाम्प ड्यूटी पे करोगे, रजिस्ट्रेशन चार्ज पे करोगे, ये ओवर एंड अबव आपका 3x से ऊपर है ये। सेकेंड इज इंटीरियर कुछ करोगे, फर्निशिंग कराओगे, कुछ अल्टरेशन तो आपको कराने ही पड़ते हैं, आप कैसा भी होम ले लो। सोसाइटी के चार्जेज होते हैं, कुछ मेंटेनेंस जाते हैं, और 5 to 10% आपको एक्स्ट्रा रखना चाहिए बजट से। आप उतने का लेवरेज तो ले सकते हो, बफर जिसको बोलते हैं। चलिए सिमिलरली फॉर कार परचेजेज रूल्स होते हैं 24 और 10। अब डिस्कस करते हैं 24 और 10 का क्या है। अब आपको जैसे पता होगा कार एक डेप्रिसिएटिंग एसेट्स है। डेप्रिसिएटिंग एसेट्स का मतलब होता है कि जैसे जैसे टाइम लैप्स होगा कार का वैल्यू जो है वो धीरे धीरे कम होता चला जाएगा। नई कार की जो वैल्यू है वो ज्यादा तेजी से नीचे आती है, इसलिए आपको फिजूल खर्ची से बचने के लिए आपको ये रूल्स डिस्कस कर रहे हैं। 20% पहला रूल क्या बोलते हैं, 20% आपको डाउन पेमेंट करना है ऑन रोड प्राइस का, इंश्योरेंस आरटी वगैरह सारे कॉस्ट इंक्लूड करके। लोन का टेन्योर आइडियली कितने साल का होना चाहिए, मैक्सिमम 4 साल का। 5 साल का लोन आप ले सकते हैं बट आइडियल जो पीरियड है वो 4 साल का है। और जो ईएमआई जानी चाहिए वो मैक्सिमम लेस देन इक्वल टू 10% से कम होना चाहिए। अगर आपका 1.5 लाख रुपए सैलरी है तो 15,000 से ज्यादा आपका मंथली ईएमआई नहीं आना चाहिए। इसी के बेसिस पे आप अपना कार भी डिसाइड करें। चलिए अब एक लास्ट, अब कुछ केयरफुल टिप्स क्या है जो कार के लिए हमें डिस्कस करना है। ये कि कार एक डेप्रिसिएटिंग एसेट्स है, हमने ये ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है। ईएमआई अगर ज्यादा रहेगा तो आपके ना लिक्विडिटी आपके पास कम रहेंगी। ईएमआई ज्यादा अगर चली जाएंगी तो आपके पास पैसा कम बचेगा, जिससे आप अगर कुछ और
लाइक अभी देखो आप गोल्ड में कितनी बड़ी रैली है, आप इसको मिस कर जाओगे। तो इन सब चीज को यूटिलाइज करने के लिए आपको ये सब ईएमआई रिड्यूस करना है। और कार जो है वो एक बर्डन नहीं होना चाहिए, कन्वीनियंस होना चाहिए। ठीक है। अब इन्वेस्टिंग के लिए हम डिस्कस करते हैं इन्वेस्टिंग, गोल्डन रूल ऑफ इन्वेस्टिंग, डेट इज आप किस कहाँ इन्वेस्ट करोगे, गोल्ड, सिल्वर, एफडी, शेयर मार्केट, शेयर मार्केट में भी डेट, इक्विटी और ईटीएफ। चलिए डिस्कस करते हैं एक एक करके। पावर ऑफ कंपाउंडिंग बहुत ज्यादा होता है। अगर आप गूगल करो और आप इन्वेस्ट करो 5000 ईयरली, तो आप देखोगे अप टू 15-20 ईयर्स तो आपका स्टेबल रहेगा, 15 ईयर्स स्टेबल रिटर्न आएगा। लेकिन जो अगर 20 ईयर करोगे तो वो ऑलमोस्ट 5 साल, लास्ट के 5 साल में वो डबल होता है इन्वेस्टिंग। और 25 ईयर्स करोगे तो वो ऑलमोस्ट ट्रिपल ही हो जाएगा, वो 15 ईयर्स वाला। तो आप इस पे एक बहुत ध्यान दो, अर्ली स्टार्ट करो। आप एक क्रॉस एसेट्स क्लास आप क्या करो, इन्वेस्टिंग करो। इन्वेस्टिंग इज ऑल अबाउट डिसिप्लिन। कभी भी आप मार्केट के नॉइज मत सुनो। मार्केट नॉइज क्या सुनना है, अभी जैसे मार्केट बहुत डाउन है तो आपको डाउन में नीचे खरीदने को मिलेगा, 20 का शेयर भी अभी 10 का मिल रहा है। तो जब वो मार्केट ऊपर जाएंगी तो उसका पोटेंशियल 20 का है, तो आप 20 का ही आप समझो परचेज कर रहे हो। अभी क्या मार्केट स्लो है तो आप मार्केट वाइज से पीछे मत हटो, सिर्फ गोल्ड सिल्वर में इन्वेस्ट मत करो। आप गोल्ड सिल्वर को भी एक सर्टेन परसेंटेज में आप अलोकेट करो। ज्यादा जानकारी चाहिए कि गोल्ड सिल्वर में कैसे इन्वेस्ट करना है तो प्लीज आप मेरा वीडियो गोल्ड और सिल्वर इन्वेस्टिंग क्या है उसको देखिए। इन्वेस्टमेंट जो है वो एक्सप्लोर कीजिए। कुछ साइट्स हैं जो आपको, आप देखो अगर आप किसी भी चीज को सीखना है तो उसको क्या आपको फैमिलियर होना पड़ेगा। 2-3 साइट्स मैं बताता हूँ। आप स्क्रीनर एक वेबसाइट आता है, वहां से आप शेयर्स के देख सकते हो कि वो कैसा रिटर्न्स दे सकते हैं। पास्ट पे मत जाइएगा दोस्तों, मैं बोलूंगा फ्यूचर पे कंपनी के कुछ बेसिक जो होते हैं वो आप चेक करो, उसके बाद इन्वेस्ट करो। अदरवाइज म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करो, उससे भी बेटर ईटीएफ में इन्वेस्ट करो आप। वेल्थ इज बिल्ट ओवर टाइम, यही मैं बोल रहा था। कंसिस्टेंसी है वो, आप मार्केट ऊपर नीचे मत देखो, आप कंसिस्टेंट करो। डिसिप्लिन जो है वो बहुत मैटर करती है इन्वेस्टमेंट में। इमोशनल डिसीजन लाइक अभी मार्केट नीचे है तो मैं इन्वेस्ट नहीं करूंगा, मार्केट ऊपर है तो बहुत ज्यादा ही ऊपर चला गया फिर भी मैं इन्वेस्ट नहीं करूंगा, फिर आप कभी नहीं कर पाओगे और आपका जो रिटर्न है वो बहुत रेयर मिनिमम रहेगा। क्विक रिकैप करता हूँ। हाउस का हमें 3% एनुअल इनकम, 20% डाउन पेमेंट, मैक्सिमम ईएमआई 30 ईयर्स का जाना चाहिए और 40% से ज्यादा ईएमआई में अमाउंट नहीं जाना चाहिए। फॉर कार, कार में क्या है, आपको क्या करना है, 20% इज डाउन पेमेंट, 4 ईयर्स ईएमआई एंड 10% जो है वो आपका ईएमआई से ज्यादा का नहीं होना चाहिए, 10% ऑफ सैलरी आपका। इन्वेस्टमेंट स्टार्ट अर्ली की जगह कंपाउंडिंग का बेनिफिट होगा। डाइवर्सिफाई कीजिए गोल्ड सिल्वर इक्विटी डेट सब में। स्टे इन्वेस्टमेंट इन मार्केट ऊपर रहे या नीचे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। हमसे आप कनेक्ट कर सकते हो इस टेलीग्राम चैनल पे। प्लीज डू लाइक सब्सक्राइब। और मैं एक बात बोलूंगा, ये सारे वीडियो बनाने का पर्पस यही था कि आप अपने पड़ोसी को जलाने के लिए आप खुद अमीर मत बनो, शॉर्ट टर्म अमीर बनने के लिए आप लॉन्ग टर्म में गरीब मत बनो। इसी के कोटेशन के साथ थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू, बाय बाय बाय।